हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मनोज, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमवे बिजनेस में डायमंड, और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फ्रेंड्स, मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, इस विषय का नाम है लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हिंदी करें तो सीखना, भूलना और फिर से सीखना। देखिए दोस्त, एक बात समझना पड़ेगा आपको कि जीवन में आप किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, पर जिंदगी के हर फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको कहीं ना कहीं नई चीज़ों को करने में सीखने की जरूरत होती है। कोई भी नया काम सीखने की जरूरत होती है। हम अलग अलग फील्ड में सक्षम हैं, सफल हैं, लेकिन अगर मुझे रोटी बनाना है तो पत्नी से सीखना पड़ेगा। अगर गाड़ी चलाना है तो वो ड्राइवर से सीखना पड़ेगा। अगर पढ़ाई सीखना है तो उस टीचर से सीखना पड़ेगा। आजकल मोबाइल ऑपरेशन सीखना है तो आपके बच्चे एक्सपर्ट हों, उनसे आप सीखते हैं। जिंदगी में सीखने का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, ग्रीन इज ग्रोइंग एंड राइप इज रॉटन। जो हरा है वो बड़ा है, और जो पक गया है वो सड़ा है, और सीखने की जगह नहीं हो सकती है। सो हमेशा जिंदगी में सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। कुछ स्टेटमेंट्स भी अगर दूं, विनोबा भावे ने कहा है, बूढ़ा कौन? वो व्यक्ति जिसने सीखना छोड़ दिया या सीखने की उम्मीद छोड़ दी, वही बूढ़ा है। अमिताभ बच्चन साहब ने भी बोला है, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। तो हमेशा सीखते रहिए, और सीखना अच्छा चीज है। क्या सीखें? जिंदगी में जितनी भी अच्छी चीजों को आप सीखें, लेकिन अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग एमवे बिजनेस की बात करें कि इसमें किन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि आप जिस बिजनेस में हैं वहाँ कुछ नई चीज़ है। ये बिजनेस डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, तो नया है, अलग है, तो चीज़ें भी अलग होगी, सीखने का तरीका भी अलग होगा। और सीखना बहुत आसान है अगर आप सीखना चाहें तो। बहुत मुश्किल है अगर आपको लगता है कि हम ज्ञानी हैं तो ज्ञानी हैं तो सफल होना चाहिए, और ज्ञानी है और सफल नहीं है, ज्ञानी है और धनवान नहीं है। तो ये सोचने का विषय है कि अपने ब्रेन से आपने जहां तक पहुंचा वहां पहुंचे, और आगे बढ़ना है तो किसी और ब्रेन की जरूरत है, किसी और दिमाग की जरूरत है, किसी और सिखाने वाले की जरूरत है, और जिनसे आपको फिर से एक बार सीखने की जरूरत है। इस नए बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आपको क्या सीखना चाहिए? आपको सीखना चाहिए आपके इनोसेंस होने की, कटिंग एज में रहने की, बचपन में जीने की, बचपन के बच्चे की तरह सोचने की, बचपन तरह निर्भीक होने की, कॉन्फिडेंट होने की, और चीज़ों को पाने के ललक होने की, और पा लेने का विश्वास भी होने का कि मुझे चाहिए तो चाहिए। उसे जिद की भी जो पॉजिटिव जिद है। कुछ अच्छे हैबिट्स हैं जो आपसे सीखना चाहिए। इस बिजनेस में अगर हम आए तो हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आना चाहिए, मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन करना चाहिए, मुझे लोगों को कैसे कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट करना सीखना चाहिए। और वो हर चीज़ जो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है उसे हम सीख लेंगे। सीखना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, क्या आपका दिमाग सीखने के लिए तैयार है, क्या आप दिमाग को खोल के रखे हैं सीखने के लिए। और अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आप सफल होंगे और बहुत जल्दी से सीखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो जिंदगी में अपने भूल जाने का। क्या भूलना है? कुछ हमारे मिडिल क्लास के सिद्धांत हैं, ओल्ड रॉटन फॉर्मूलाज हैं। 99 का चक्कर, मुझसे नहीं होगा, उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है, हाय हाय करने से क्या होगा, ये 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। भूलना पड़ेगा कुछ आपके बातचीत करने के, बोलने के तरीके को। कैसे बात करते हैं ज़्यादातर लोग? आप किसी से पूछिए क्या हाल है, बस ठीक है, कट रहा है, जी रहे हैं, चल रहा है। यह अंदाज हो गया हमारे बात करने का। इसके जगह पर हम क्या ये नहीं कह सकते हैं, बहुत अच्छा, बिंदास, मस्त कह सकते हैं, एक्साइटेड रह सकते हैं। ये सीखने की जरूरत है। अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना। और क्यों ना करें? निगेटिव बोलने से, निगेटिव सोचने से मन तो दुखी ही होता है। पॉजिटिव बोलने से, पॉजिटिव सोचने से मन खुश तो रहता है। और जहाँ खुशी है वहाँ देवत्व है, वहाँ भगवान का वास है। शब्द ही शक्ति है। शुभ शुभ बोलो, ऐसा ही बोला गया। 24 घंटे में हर धर्म में बताया कि कभी न कभी आपके जीवा पे सरस्वती बैठी होती है। आपको नहीं पता वो कब बैठी होती है, और वो कौन सी बात आपने बोला और उस समय आपके जीवा पे सरस्वती बैठी हुई थी और वो निकल गई।
मंथरा के जीवा पर भी सरस्वती बैठी थी और निकल गया था राम का वनवास, हमने देखा क्या हुआ। द्रौपदी के जीवा पर भी सरस्वती बैठी थी और अंधे का बेटा अंधा, आपने देखा महाभारत हो गया। ऐसी कई सारी बातें हैं, इस बातों से आपको कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है, अपने जीवन में अपने लिए सीखने की जरूरत है। तो हमारे आलस्य, हमारी बुरी आदतें, हमारे खुद को तकलीफ देने का, खुद को गलत साबित करने का, खुद को कमजोर महसूस कराने का, खुद को बेचारगी में जीने की जो चीजें हैं, इसे भूलना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा। और ये चीज आप लेके नहीं आए थे, समाज में कहीं ने सीखा, तो अच्छी चीजों को सीखिए और कुछ जो चीजें आपने सीखा था उसे फिर से भूलिए। कहते हैं लिखी स्लेट पर फिर से कोई नई इबादत नहीं लिखा जा सकती है, इसलिए भूलना पड़ेगा और रीलर्न करिए। क्या फिर से उसी पॉजिटिव थिंकिंग जो बचपन में आपके पास था, फिर वही करेज जो बचपन में था, उस जवानी में जो कर गुजरने की जज्बा था, वो हम इसे भी पालेंगे और हम उसे भी पालेंगे, हम ये भी कर लेंगे और हम वो भी कर लेंगे। बड़े बुजुर्ग हंसते थे, डांटते थे, लेकिन आपके अंदर में लगता था नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। फिर से इसे वापस लाइए, ये आपकी संपत्ति है जो आपको सफल बनाएगी और आपको आगे बढ़ाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। बहुत लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है, अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने गुरु की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने नेतृत्व को समझने की जरूरत है और अपने मेंटोर के हिसाब से काम करने की जरूरत है। एकलव्य भी नहीं कर सकता था अर्जुन की बराबरी, लेकिन उसने किया। कर्ण भी नहीं कर सकता था राजसी बराबरी, बट उसने सोचा। सोचने से होता है दोस्त, इसलिए अच्छा सोचो। नया प्रोजेक्ट है, नया बिजनेस है, नया मॉडल है, नए आइडियाज हैं, नया टाइप का इनकम बनाना है, एसेट बेस्ड इनकम बनाना है, पैसिव इनकम, रॉयल्टी बेस्ड इनकम बनाना है। आपको नई चीजों को सीखना पड़ेगा और आप सीख सकते हैं। और एक चीज सुनिए, खूब कड़ी मेहनत का, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मैसिव एक्शन। आज एक कहानी आपको सुनाता हूं। जिंदगी एक रेस है और ऐसी एक कहानी है। अफ्रीका के जंगल में दो प्राणी रहते हैं, दो जानवर रहते हैं। एक बड़ा सा चीता जो बहुत तेज दौड़ता है, एक छोटा सा चिंकारा, वो भी दौड़ता है। हर दिन सुबह होती है और दोनों दौड़ लगाते हैं। चीता दौड़ता है कि आज उसको किसी दौड़ लगाना और किसी चिंकारे का शिकार करना है कि उसको भूख मिटाना है, और चिंकारा को दौड़ना है कि आज वो चीता से तेज दौड़ दिया तो आज उसकी जिंदगी बच जाएगी। इस जिंदगी के रेस में, चीता और चिंकारे के बीच के रेस में, अक्सर चिंकारा जीत जाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? चीता भूख के लिए दौड़ रहा था और चिंकारा जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। आप भी अगर इस बिजनेस में आए हैं, यहाँ आए हैं, अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने भूख के लिए हैं, अपनी मस्ती के लिए हैं, या अपने जिंदगी के लिए हैं? यकीन मानिए, अगर आप जिंदगी के लिए हैं तो सपने की जिंदगी आपको मिलने वाली है और आपको जरूर मिलेगा। आप अपने साथ हैं, आपके मेंटोर आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपका भगवान आपके साथ है, आपकी पॉजिटिविटी आपके साथ है, आपकी बचपन आपके साथ है, आपके इनोसेंस आपके साथ है। आप जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।